गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। भारत को मुस्लिम विरोधी बताने वाले अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ये आंकड़े खगोलेंगे पोल। तो दोस्तों, अमेरिका संस्था यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि यहाँ पर धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर रहता है। यह पहली बार ही नहीं जबकि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका की तरफ से भारत को ऐसा ज्ञान दिया गया हो। पहले भी उसकी अलग अलग संस्था ऐसे आरोप लगाती रहती थी। हालांकि पूरी दुनिया को धार्मिक आज़ादी का सर्टिफिकेट बांट रहे अमेरिका में ही धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। खास बात यह है कि सवाल खड़े करने वाली ये एजेंसियां भी अमेरिकी की ही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। बांग्लादेश में बीएसएफ को ना घुसने दे, ममता बनर्जी का पुलिस को आदेश। तो दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा खोला है। ममता ने कुछ बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए और कहा कि आप बीएसएफ को बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर में प्रवेश नहीं करने दे। वे गाँव में प्रवेश कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं और बांग्लादेश में दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। बीएसएफ को ये सब करने की अनुमति नहीं दी जाए। ममता ने कहा कि देखा जा रहा है कि पशु तस्कर के नाम पर गोली मार दी जाती है और उन्हें राज्य के दूसरे इलाके में फेंक दिया जाता है। मैंने रेल मंत्रालय में रहने के दौरान ऐसे कई मामले देखे हैं, किस तरह शवों को गायब कर दिया जाता है। बता दें कि बॉर्डर पर बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश का ममता बनर्जी ने काफी विरोध किया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। कैंसर के मरीज ने हॉस्पिटल के बेड से दिया इंटरव्यू, नौकरी मिली। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक कैंसर पीड़ित शख्स की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही है। यूजर्स उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दरअसल तस्वीर में शख्स अस्पताल के बेड पर बैठकर नौकरी के लिए इंटरव्यू देता नजर आ रहा है। शख्स की कीमोथेरेपी सेशन के दौरान ऑनलाइन इंटरव्यू था। अर्शनंदन प्रसाद नाम के लिंक्डइन अकाउंट से ये तस्वीर पोस्ट की गई है। अर्श ने अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब आप इंटरव्यू में अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन केवल इसके लिए ही नहीं सिलेक्ट होते हैं कि आप अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह दिख जाता है कि ये कंपनी कितनी उदार है। जैसे ही भर्ती कराने वालों को पता चलता है कि मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ, मैं उनके भावों को बदलता हुआ देखता हूँ। अर्शनंदन आगे लिखते हैं कि मुझे आपकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ खुद को साबित करने के लिए हूँ। मेरे कीमोथेरेपी सेशन के दौरान एक इंटरव्यू देते हुए हाल ही में मेरी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। तस्वीर में कैंसर पीड़ित अर्शनंदन प्रसाद अस्पताल से ऑनलाइन इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। बेड पर बैठे अर्श के सामने एक लैपटॉप है जिस पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। उनके आसपास तमाम चिकित्सा उपकरण दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। बीजेपी चाचा को लेना चाहे तो ले, शिवपाल की नाराजगी पर अखिलेश का तंज। तो दोस्तों, शिवपाल यादव की नाराजगी को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा चल रही है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस नाराजगी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वे चाचा से नाराज नहीं है। वहीं बीजेपी पर उन्होंने कहा है कि भाजपा को चाचा को लेना है तो ले, किसने मना किया है। अब जानकारी के मुताबिक बता दें दोस्तों कि यूपी चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही शिवपाल यादव सपा से खफा चल रहे हैं। अखिलेश संग भी उनके तकरार जग जाहिर हो गई है। इस बीच ऐसी भी अटकलें रही कि शिवपाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब उन तमाम अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने खुद कह दिया है कि भाजपा अगर चाचा को लेना चाहती है तो ले। इसके अलावा उन्होंने तंज कस दिया कि चाचा की नाराजगी पर बीजेपी इतना खुश क्यों हो रही है। जी हाँ दोस्तों, शिवपाल की नाराजगी की बात करें तो वे कई कारणों की वजह से सपा से दूर हो गए हैं। इसकी शुरुआत तो विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी, जब बात सीट के बंटवारे को लेकर हो रही थी। उस समय शिवपाल यादव अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कम से कम 100 सीटें चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ एक ही सीट देने का फैसला किया था और वो भी सिर्फ शिवपाल यादव को जसवंत
पंत नगर से मिली थी। उस समय शिवपाल को चुनाव भी सपा के टिकट पर लड़ना पड़ा था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। यूपी, घर मकान स्कूल कॉलेज सब तोड़ा, लेकिन रास्ते में आया मंदिर तो रुक गया बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में अतिक्रमण को हटा रहा बुलडोजर उस वक्त रुक गया जब बीच में एक मंदिर आ गया। दरअसल मंगलवार दोपहर मेरठ के मवाना रोड पर मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे 119 के चौड़ीकरण के लिए जमीन खाली कराने के लिए रोड के दोनों ओर बुलडोजर चला। इस दौरान NHAI के अधिकारी भी मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, मेरठ मवाना मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ रजपुरा गांव से लेकर गंगानगर तक निर्माण कार्य गिराए गए। बुलडोजर के रास्ते में जो भी मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज, बैंकेट हॉल आया सबको ढहा दिया। लेकिन NH 119 का काम यहाँ पर अधिग्रहण की गई जमीन का कब्जा ना मिलने से प्रभावित हो गया है। इस बीच बुलडोजर के रास्ते में एक जगह प्राचीन शिव हनुमान मंदिर आया, वहाँ बुलडोजर रुक गया। मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, हनुमान मंदिर को छोड़ दिया गया। यहाँ मंदिर के दोनों साइड और बराबर के मकान तोड़कर गिरा दिया गया। दरअसल चौड़ीकरण का कार्य काफी दिनों से रुका हुआ था। लोगों ने चौड़ीकरण के लिए ली गई जमीन का मुआवजा तो ले लिया था, लेकिन जमीन खाली नहीं की थी, जिसको लेकर कल जिला प्रशासन NHI की टीम ने मेरठ से मवाना रोड पर बुलडोजर चलाया और चौड़ीकरण के लिए ली गई जमीन का कब्जा मुक्त कराया। वहां पर मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज जो भी रास्ते में आया उसे तोड़ दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की। क्या दोस्तों बोतल बंद पानी खराब हो सकता है? जानिए पानी की बोतलों पर क्यों लिखी है एक्सपायरी डेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पानी की बोतल पर ध्यान से देखेंगे तो आपको बाकी पेय पदार्थों की तरह इस बोतल पर भी एक्सपायरी डेट दिखाई देगी। ये देखने पर आपके दिमाग में यही सवाल आएगा कि क्या पानी भी खराब हो सकता है? क्या पानी को भी बोतल में बंद करने की प्रक्रिया से कुछ ऐसा है जो पानी खराब कर देगा? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यह सच है कि बोतल बंद पानी एक्सपायरी डेट के साथ आता है। हालांकि पानी खराब नहीं होता है। अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोतल बंद पानी को रेगुलेट करता है, लेकिन उसे कानूनी रूप से बोतल बंद पानी पर शेल्फ लाइफ लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन प्लास्टिक एक समय के बाद बोतल बंद पानी में घुलना शुरू कर सकती है। ऐसा होने पर पानी का स्वाद खराब हो सकता है या फिर उसमें महक आ सकती है। इसलिए एहतियात के तौर पर बोतलों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल तक की एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। बियर प्राइस हाइक। तो दोस्तों चिलचिलाती गर्मी में चिल्ड बियर पीना पड़ेगा महंगा, इस वजह से बढ़ रहे हैं दाम। तो दोस्तों गर्मियों के महीनों में बियर कंपनियों की बिक्री पर कई कमाई बढ़ती जा रही है। लोग भी चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए चिल्ड बियर का सहारा लेते हैं। हालांकि इस साल ऐसा करना महंगा पड़ने वाला है, जो समेत अन्य रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ने के कारण बियर बनाने वाली कंपनी दाम बढ़ा रही है। ऐसे समय में जब पारा चरम पर है, ब्रूअर्स बियर के दाम 10 से 15% बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भारत में अल्कोहल की कीमत राज्य सरकारें तय करती है। तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्य पहले ही बियर के दाम बढ़ा चुके हैं। ब्रूअर्स की मांग पर अन्य राज्य भी ऐसा करने वाले हैं। ब्रूअर्स का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जंग जारी है। इसके चलते जौ के दाम साल भर पहले की तुलना में 65% बढ़ चुके हैं। इसके अलावा पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी बढ़ी है। इन कारणों से बियर के दाम बढ़ाए जाने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े समाचार की ओर। विराट कोहली इंडियन वर्सेस शाह सीरीज। तो दोस्तों अफ्रीका सीरीज से बाहर होंगे विराट कोहली। खराब फॉर्म के बीच BCCI अधिकार के बड़े संकेत। तो दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की दिक्कतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे हैं और एक बड़ी पारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच IPL के बाद शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। BCCI के एक अधिकारी ने विराट कोहली की मौजूदा फॉर्म पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि BCCI और सेलेक्टर्स के लिए अब यह एक अहम विषय बन गया है। हालांकि ये संकेत भी मिल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 5 मैच की T20 सीरीज में विराट कोहली को आराम भी दिया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े समाचार की ओर। हिंदी को मातृभाषा नहीं मानने वाले साउथ विलन किच्चा सुदीप पर भड़के अजय देवगन, पूछा फिल्म में डब क्यों करते हो। तो दोस्तों एक तरफ साउथ सिनेमा की फिल्मों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाषा को लेकर
नया विवाद सामने आ खड़ा हो गया है। इस विवाद की शुरुआत हुई है साउथ इंडस्ट्री के हिट विलेन किच्चा सुदीप के एक इंटरव्यू वीडियो से। इस वीडियो में उन्होंने हिंदी भाषा के लिए कहा था कि वह हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब किच्चा सुदीप के इस विवादित बयान ने काफी तूल पकड़ लिया है। एक्टर को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अजय देवगन ने इस पर रिएक्ट किया है। अजय देवगन ने ट्वीट करके लिखा है, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। किच्चा सुदीप ने कहा कि पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ में बन रही है। मैं इस पर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा। हिंदी अब नेशनल लैंग्वेज नहीं रह गई है। आज बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में जारी कर रही है, वहीं तेलुगु और तमिल फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम वे फिल्म बना रहे हैं जो दुनिया भर में देखी जा रही है। अजय देवगन को जवाब देते हुए किच्चा ने भी ट्वीट किए और उनकी सफाई दी। सर, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात कही है, मुझे लगता है कि मेरी उस बात को बहुत अलग तरीके से लिखा गया है। शायद मैं अपनी बात को बेहतर ढंग से आपके सामने तभी रख सकूंगा जब मैं आपसे मिलूंगा। मेरी बात को कहने का मतलब यह नहीं था कि मैं किसी भी भावना को ठेस पहुंचाऊंगा, उत्तेजित करूं या फिर किसी विवाद को बढ़ावा दूं। मैं ऐसा क्यों ही कहूंगा सर। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े समाचार की और व्हाट्सएप यूजर्स पर होगी पैसों की बौछार। बस करना होगा ये छोटा सा काम, जाने कैसे मिलेगा रिवॉर्ड। तो दोस्तों व्हाट्सएप जल्द यूजर्स को पैसे देने वाला है। आने वाले कुछ हफ्तों में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को बढ़ाने के लिए कैशबैक रिवॉर्ड को जारी करने वाला है। कंपनी इस फीचर्स को काफी दिनों से टेस्ट कर रही थी। अब खबर आ रही है कि गूगल पे और फोन पे जैसे पेमेंट ऐप को टक्कर देने के लिए कैशबैक स्कीम जल्द व्हाट्सएप पेमेंट पर शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों ये कैशबैक स्कीम भारतीय यूजर्स के लिए तब जारी करने की बात कह रही है जब व्हाट्सएप को 100 मिलियन यूजर्स को पेमेंट सर्विस देने का अप्रूवल भारत में मिल गया है। व्हाट्सएप मई के अंत तक कैशबैक ऑफर लॉन्च कर सकता है। इसमें यूजर को व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस के जरिए फंड ट्रांसफर करने पर 33 रुपए तक का कैशबैक दिया जाएगा। यानी इसके लिए आपको व्हाट्सएप यूपीआई सर्विस का यूज करके फंड ट्रांसफर करना होगा। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस का यूज करके यूजर्स अपने कॉन्ट्रैक्टर को मैसेंजर ऐप के जरिए ही पैसे भेज सकते हैं। रिपोर्ट में इसको लेकर एक सोर्स का हवाला दिया गया है जिसे कंपनी के प्लान के बारे में पता है। व्हाट्सएप यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए 3 ट्रांजैक्शन तक कैशबैक देगा। हालांकि इसमें ट्रांसफर किए जाने वाले अमाउंट से फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यूजर अगर 1 रुपया भी ट्रांसफर करता है तो उन्हें कैशबैक दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले समाचार की ओर। बिजली संकट पर राहुल गांधी ने किया केंद्र का घेराव, कहा सरकार को पहले ही चेताया था। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में बिजली संकट को लेकर अब विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार का घेराव होना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार का घेराव किया है। उन्होंने कहा है कि भारत भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है। ज्यादातर राज्यों में आम लोगों को 8 घंटे बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। राहुल ने कहा कि मैंने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर बिजली की मांग चरम पर होने के कारण कोयले के भंडार की कमी देश के लिए तकलीफ का कारण बनेगी, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के बजाय इसको लेकर एक इनकार जारी कर दिया था। राहुल ने इस मामले को लेकर फेसबुक पे पोस्ट किया है। मतलब यह है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से बिजली संकट गहरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात में महज 26% से बचा है, जिससे बिजली संकट आने और गहराने का खतरा बढ़ गया है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि यूपी के पास बस 7 दिन का स्टॉक बचा है, हरियाणा के पास 8 दिन का, राजस्थान के पास 17 दिन की कोयले का स्टॉक बचा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही हालत है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े समाचार की ओर। पेट्रोल डीजल से वेट नहीं घटाने वाले राज्यों पर पीएम ने साधा निशाना, अधिकारियों ने जारी किए नए आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आज चुप्पी तोड़ी।
कोविड महामारी को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने विपक्ष के शासन वाले राज्यों से अपील की कि वे पेट्रोल डीजल की वेट घटाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल एक्साइज में कटौती की थी। इसके बाद बीजेपी के शासन वाले राज्यों ने वेट घटाकर जनता को राहत दी थी, लेकिन ऐसा विपक्ष के शासन वाले राज्यों ने नहीं किया है। पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में विपक्ष के शासन वाले राज्यों में पेट्रोल की बड़ी कीमतों की तुलना उनके पड़ोस वाले बीजेपी तथा एनडीए के शासन वाले राज्यों से की है और बताया है कि किस तरह वेट कम ना करने के कारण राज्यों में पड़ोसी राज्यों की कीमत की तुलना में पेट्रोल डीजल महंगा है। इस बीच आला स्तर के सरकारी सूत्रों ने आंकड़े साझा किए हैं जो बताते हैं कि किस तरह वेट ना घटाकर विपक्ष के शासन वाले राज्यों ने पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक राजस्व कमाया है। इसके मुताबिक वैट में कटौती ना करने से इन राज्यों को पिछले 6 महीनों में पेट्रोल पर 4,772 और डीजल पर 7,669 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जो कि कुल मिलाकर 12,441 करोड़ रुपए बनता है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।